मीन लगन के आकाशीय वृतांत 2024 यानी कि राशिफल 2024 में आपका स्वागत है। आगामी वर्ष की ग्रही घटनाओं और वार्षिक राशिफल में मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आपका मार्गदर्शक बन स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ग्रही घटनाएं होने वाली हैं जो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आ सकती हैं। आइए आपको बतलाता हूं। इससे पहले कि मैं आपको मीन राशि का राशिफल बतलाऊं, सबसे पहले समझ लीजिए कि कौन-कौन सी आकाशीय घटनाएं वर्ष 2024 की मुख्य ग्रही घटनाएं बनने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और बुध तो हर महीने ही राशि परिवर्तित करते ही रहते हैं। लेकिन इस साल 1 मई को गुरु जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि 30 जून को वक्री हो जाएंगे, अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर सन 2024 को शनि मार्गी हो जाएंगे। परंतु शनि इस पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही विराजित रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं वो कौन सी प्रमुख ग्रही घटनाएं होंगी जो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन या तो ला सकती हैं या फिर लाने के अंदर एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस साल प्रमुखता से 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण होंगे व बाकी 2 सूर्य ग्रहण होंगे। चंद्र ग्रहण मार्च और सितंबर को लगेगा, जबकि सूर्य ग्रहण अप्रैल और अक्टूबर में लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ष आपके लिए अपने जीवन के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के 4 दिन होंगे जब ये ग्रहण लग रहे होंगे, और वो दिन भी होंगे जब गुरु और शनि या तो वक्री हो रहे होंगे या राशि परिवर्तित कर रहे होंगे। आइए अब मैं डिस्कस करता हूं मीन वार्षिक जो थीम होने वाली है आपकी, कि आपका पूरा का पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है। 2024 में मीन राशिफल के लिए एक जो सर्वाधिक शुभ ग्रह होगा वो बृहस्पति होगा, क्योंकि ये आपका जो है राशिश है। इस पर जो है आपकी विशेष कृपा बनी रहेगी। बृहस्पति आपके लगन के स्वामी वर्ष के प्रारंभ से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे। यह जो है एक बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी वाणी में मिठास होगी और लोग आपकी बातों से अधिकतर सहमत नजर आएंगे। गुरु आपके धन को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। ससुराल से संबंध और अच्छे हो जाएंगे। गुरु आपके करियर व व्यापार में भी शुभ फल जरूर देगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। 1 मई से बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जहां से ये आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। इससे होगा क्या? धन वृद्धि, यश कीर्ति के लिए ये अत्यंत शुभ स्थिति बनी है। आपका व्यापार, वैवाहिक संबंध, आय और भाग्य उन्नत होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक कार्यों में भी मन लगा रहेगा। शनि भी कुछ कर रहे होंगे आपके जीवन में। शनि पूरे वर्ष आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपको किसी न किसी रूप में खर्चा जो है ज्यादा करना पड़ सकता है। और एक बात और भी है, जो बड़े भाई बहन हैं या जो निकटतम भाई हैं, बंधु से आपके जो संबंध और सेहत, ये दोनों के दोनों हल्के पड़ सकते हैं। शनि आपके लिए विदेश यात्रा में सहायक होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे।
राहु वर्ष भर आपके पहले भाव में और केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह गोचर दाम्पत्य जीवन और साझेदारी संबंधी के लिए समस्याएं दे सकता है। जाने अनजाने में आप लोगों की बातों से आहत होते रहेंगे। आप लेकिन इस समय कुछ बड़े निर्णय लेकर लोगों को आश्चर्यचकित या विस्मित कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरे साल का एक लेखा जोखा बता दिया। यदि आपको अपना महीना हर महीना जो है प्लान करना है, तो आइए अब जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये सारे के सारे महीने आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी सन 2024। ठीक है, नोट करते रहिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपके लिए जनवरी बहुत अच्छा रहेगा, कार्य क्षमता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी लोकेशन के अंदर बैठा हुआ है। यहां पर आपको नए कार्यों में रुचिकर बनाएगा और आपको अग्रसित रहने के लिए प्रेरित करेगा। आपको लाभ व सम्मान ज्यादा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई अवार्ड भी मिल सकता है। यदि आप इस महीने कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अवश्य सीखें, सहायक रहेगा ये। खेल कूद भी आपको आकर्षित कर सकता है। इस महीने यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको अगले आने वाले आगामी महीनों में भी संतुष्टि मिलेगी। आपको अपनी मेहनत का फल करियर के विकास के रूप में प्राप्त होगा। यह समय कोने में बैठने का नहीं बल्कि कार्यस्थल पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने का और अपने कौशल दिखाने का है। आपके कार्यों की भूरी भूरी सराहना होगी। इस महीने आपके खर्चे आपकी आय से अधिक हो सकते हैं, लेकिन वो भी लाभ के लिए होंगे। शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले महीने यानी कि फरवरी सन 2024 के बारे में समझने जानने के लिए मीन राशि वालों के लिए। देखिए, इस महीने आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बुध आपके 12वें भाव में कोई गलत निर्णय दिलवा सकता है। आपकी वाणी आपके लिए झगड़े का कारण बन सकती है। कार्य क्षेत्र में मनमुटाव संभव है और यदि आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आपकी प्रमोशन होगी तो आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि कोई आपको ट्रांसफर का सुझाव दे तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। आपके खर्चे जो हैं वो आवश्यकता से अधिक हो सकते हैं। घर में शांति बनाकर रखने की चेष्टा कीजिएगा और ननिहाल से कोई महत्वपूर्ण खबर सुनने को मिल सकती है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये महीना आपके लिए विशेष तौर से लाभ का रहेगा। मैं चाहूंगा कि इस महीने आप कुछ नया कौशल सीखें। आगे आने वाले महीनों में बहुत आपके लिए ये पॉजिटिव होने वाला है। आइए चलते हैं मार्च के महीने में, जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए मार्च सन 2024 कैसा रहने वाला है। देखिए, मार्च के महीने में सतर्क रहने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि मार्च में चंद्र ग्रहण लगेगा जो आपके लगन पे बनेगा। आपको बहुत जरूरी है कि अपना मानसिक संतुलन बना के रखना है और वाणी के ऊपर अंकुश लगा के रखना है। विनम्र हो जाइएगा। इस समय अहंकार आपको हानि दे सकता है और ध्यान दीजिएगा, व्यापार तो अच्छा चलेगा लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है।
आपको ध्यान देना है कि सप्तम भाव यानी कि अपनी जो स्पाउस है उसके साथ जीवन अच्छी तरह से इस महीने बना के रखिएगा। ये समय उत्सुक और ऊर्जावान बने रहने का होगा। आपके चतुर्थ भाव से ये पता चलता है कि व्यापार में कोई नई डील पाने में आप सफल होंगे। बिजनेस और के लिए ये अच्छा समय है। आइए बात करते हैं अप्रैल माह की, यानी कि अप्रैल सन 2024 में मीन राशि वालों के लिए क्या विशेष होने वाला है। देखिए, अप्रैल के शुरुआत में ही गुरु अस्त हो रहे हैं। इतने बड़े ग्रह का अस्त होना सुखों में कमी ला सकता है, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव ग्रह है। अप्रैल में तो जो है सूर्य का ग्रहण भी लगेगा। ये जो महीना है वो आत्ममंथन का है, खर्चों पे नियंत्रण करने का है। 1 अप्रैल से गुरु अस्त हो जाएंगे, 4 मई को फिर से उदय होंगे। इस समय विवाह आदि जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, तो ऐसे कार्य जो कि विवाह जैसे ही होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, आपके लिए त्याज्य है। ध्यान दीजिएगा कि करियर और संबंधों में भी कठिनाई आएंगी। किसी परिवारजन को स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन सकती है, निकट के परिवारजन को। खर्चे और बीमारियों में मन उलझा रहेगा। इस समय मन की स्थिरता आवश्यक है। आपको क्या करना चाहिए? ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहिए और आगामी वर्ष की रूपरेखा बना लेनी चाहिए, वरना ये एक नेगेटिव चीज जो है कहीं ऐसा ना हो आगे भी आपको परेशान रखे। आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए मई सन 2024 की। देखिए, मई का महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। आपके लिए सबसे शुभ ग्रह गुरु 1 मई को वृषभ राशि में अपने तृतीय भाव में गोचर करना आरंभ कर देगा। गुरु का गोचर आपके सौभाग्य को मजबूत कर रहा होगा, पर यह जानना आवश्यक है कि किन सूत्रों से आप अपने भाग्य की स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। देखिए, ये जो है कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। यहां पर अपनी कुंडली को बांचना मत भूलिएगा। यह समय वो है जब आप कोई नया महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कोई भी नया निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह निवेश आपके लिए सही होगा। इसके लिए परामर्श देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा कि नक्षत्र की स्थिति से निवेश की शुभता या अशुभता का पता लगाया जा सकता है। इस समय आपका करियर विशेष रूप से प्रभावित होगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में मन लगना शुरू हो जाएगा। आपके पिताजी के लिए कोई शुभ समाचार मिल जाएगा। समझे आप? तो आइए अब देखते हैं कि वर्ष 2024 का जून का महीना आपके लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जून का महीना मीन जातकों के लिए करियर में एक नया मोड़ लेकर आएगा। आप में से कई लोग अपने व्यापार या करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और लेंगे ही। कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। प्रमोशन और वेतन की वृद्धि की संभावना भी है। इस समय पारिवारिक शांति लेकिन भंग हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहां पर एक और बात होगी, आपको लगेगा कि आपकी आय जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है, यानी कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा अधिक होगी। आप अधिक परिश्रमी होंगे। धर्म का लाभ मिलेगा। आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके दंभ भरे वाक्यों से आपके करीबी रिश्ते जो हैं बिगड़ सकते हैं। जून के महीने में शनि के वक्री हो जाने से
स्वास्थ्य में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिन्हें आप रोक पाने में असमर्थ होंगे। देखिए, यदि कोई विदेश का ताना-बाना बन रहा है आपके जीवन में, तो वो समस्याएँ जो हैं वो समाप्त नहीं हो रही हैं। वो यहाँ पर और बड़ी और विकराल हो रही हैं। कुंडली को अच्छी तरीके से दिखवाना, बचवाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें रुक रही हैं, तो कुंडली को ज़रूर बचवा लीजिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं आपके जुलाई सन 2024 के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, खुशखबरी यह है कि जुलाई का महीना आपको कोई अवार्ड या सम्मान दिलवा सकता है। आप इस समय महसूस करेंगे जैसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आपकी चाल-ढाल में एक तेजी बनी रहेगी। यदि आप बहुत समय से किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आप जुलाई के महीने में वो संभव हो जाएगा। वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश के और पाने के योग है इस समय। लेकिन पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है और संबंधों में कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में नव निर्माण को दर्शाते हैं। आप निश्चित ही प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेंगे या कोई नया निवेश करेंगे। आइए देखते हैं कि अगस्त सन 2024 आपके लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, अगस्त में आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। यदि बहुत समय से कोई रोग परेशान कर रहा है, तो आपको चिकित्सक को जरूर दिखवाना चाहिए और यदि उससे लाभ ना मिल रहा हो तो चिकित्सक का बदलाव करना चाहिए। बुध की स्थिति यह दिखलाती है कि आपको गलत सलाह मिल सकती है। जो व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कोई बहुत बड़ा खर्चा या हानि हो सकती है, अतः आपको सतर्क रहना चाहिए। ये समय आत्म साधना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दान पुण्य का काम कीजिएगा इस महीने में और उसके एवज में आपको अच्छे फलों को प्राप्त करना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आइए अब चर्चा करते हैं सितंबर सन 2024 की। देखिए, सितंबर का महीना आपके लिए शुभ है। आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। यहां आपका करियर, वित्त, नौकरी, व्यापार सभी में वृद्धि होने वाली है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, वहां पर मनमुटाव हो सकता है। क्यों? अहम की भावना के कारण पति पत्नी में मनमुटाव होगा। धन की वृद्धि तो होगी ही, पर अपने दंभ भरे वाक्यों से संबंधों में परेशानी आ सकती है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इस समय स्वास्थ्य का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा संबंधी सतर्कता जरूर रखें, क्योंकि इस महीने में जो 13-14 तारीख होगी, उसमें चंद्र ग्रहण लगेगा। आप कोई गलत दवा या कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। मन को आपको ऊर्जावान बना के रखना है इस समय। इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे और यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे। अब चर्चा करते हैं अक्टूबर सन 2024 की। देखिए, अक्टूबर सन 2024 में मंगल कर्क राशि में आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपको अत्यधिक ऊर्जावान बना के रखेंगे। यदि आप खिलाड़ी हैं, तो यह समय यश व कीर्ति पाने का है। अपने अग्नि तत्व से मंगल यहां आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आपके प्रेम संबंध जो हैं वो बिगड़ सकते हैं।
अपने कौशल से धनार्जन करेंगे, लेकिन आपका कोई प्रिय यदि विदेश में रहता है तो आप इस समय उससे मिल सकते हैं। भारी निवेश से लाभ होगा, बाहर करने वाला निवेश जो होता है। अक्टूबर में सूर्य ग्रहण होने से मन में नेगेटिविटी आ सकती है। इसका इस समय आपको कोई ना कोई ज्योतिष उपचार अवश्य लेना चाहिए। आइए बात करते हैं नवंबर सन 2024 की, जो कि मीन के लिए कैसा है, मीन राशि वालों के लिए। देखिए, महीने के शुरू में आप नए लोगों से मुलाकात करेंगे। लगातार बातचीत से व्यावसायिक रिश्ते मजबूत आपके होने लगेंगे। नेटवर्किंग अच्छी होगी तो करियर में वृद्धि होगी। इसका अभ्यास पहले से करते रहिएगा, क्योंकि नवंबर में इसका लाभ मिलने वाला है। धनु राशि में शुक्र के प्रभाव से कुछ अनोखा करने की इच्छा आपकी हो सकती है। आप सामान्य से कुछ हटके करना चाहेंगे। महीने के मध्य तक काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बुध के कारण आप किसी झूठे और षड्यंत्रकारी मामले में फंस सकते हैं। सभी दस्तावेजों की जानकारी और दोबारा जांच करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आप के बारे में लोग बातें बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समय कोई भी निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, और इसमें ज्योतिषीय एंगल जो है जरूर डाल लीजिएगा। यानी कि अगर कोई बात करनी हो, बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तो आपको किसी अच्छे ज्योतिष से जरूर मिलना चाहिए। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके सूर्य उस समय ग्रसित होंगे, जो आप शायद उतनी सुगमता के साथ सही निर्णय ले ना पाए। अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी यह समय अत्यंत सतर्क रहने का होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी होगी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और यदि कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, वो सुलझ सकता है। नवंबर 4 को शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे। ये आपके लिए शुभ समाचार लेकर आने वाला बात होगी। चलिए बात करते हैं दिसंबर सन 2024 की, कि मीन राशि वालों के लिए ये साल, ये महीना दिसंबर सन 2024 का कैसा रहने वाला है। देखिए, साल का अंत आपके लिए कुछ परिवर्तन देकर जाएगा। आप अपने घर या कार्यस्थल पर कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज इत्यादि में भी निवेश करने की संभावना है। इस समय घर में क्लेश आदि का वातावरण हो सकता है, जिससे आप अपने को जो आपका जो विनम्र व्यवहार है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको अपने वरिष्ठों का सहयोग व सराहना प्राप्त होगी। आप किसी धार्मिक आयोजन या यात्रा में भाग ले सकते हैं। जो काम पुराने बिगड़े हुए हैं वो बन सकते हैं, और ये आपके लिए अगले वर्ष की प्लानिंग का एक बहुत अच्छा महीना है। सूर्य और मंगल की स्थिति पिता से कुछ दूरी लेकर आ सकती है, और आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं में कुछ कमी का अनुभव होगा। इसका उपाय यह है कि अपने पिता के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार बना के रखें, और महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सलाह लें। तो यहां पर मैंने आपको महीने दर महीने बताया कि जो मीन राशि फल है उनके लिए हर महीना कैसे होने वाला है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मीन राशि वालों के लिए, कि वर्ष 2024 में उनके लिए प्रेम और रिश्ते ये कैसे रहने वाले हैं। प्रेम और रिश्ते, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मीन राशि के लोग दयालु होते हैं। वह सहानुभूति और गहरी भावनाओं से भरे हुए होते हैं। ये रिश्तों अपने काम और जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू के प्रति कलात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं।
इनके अंदर गजब की शक्ति होती है और ये अंतर्ज्ञानी होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक और प्रतिभाशाली भी होते हैं। आपको तो पता होगा ही कि ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और नई नई जगहों के बारे में जानना इनको बहुत पसंद है। भरोसेमंद तो ये होते ही हैं। मनमौजी व्यक्तित्व आसपास के सभी लोगों को आकर्षित करता है और ध्यान दीजिएगा कि सबसे इनको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन 2024 के बारे में ये ध्यान दीजिएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन क्या होगा। आपके लिए ये शानदार वर्ष होगा। साल की पहले छमाही में आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, आपके करियर में लाभ होगा, करियर फलेगा फूलेगा। रिश्ते और वैवाहिक जीवन में भी काफी अच्छा होने वाला है उत्तरार्ध में। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए ये एक अच्छा समय है रिश्तों को प्रगाढ़ करने का, मजबूत करने का। हाँ, साल के पहले 6 माह में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। तो आप जो है वो अपने रिश्तों में आत्मीयता लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, उससे नई नई चीजों को आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के करियर और वित्त की, यानी कि फिनेंसेस की। ये कैसे रहने वाली हैं सन 2024 में। देखिए, साल की शुरुआत आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जनवरी से मार्च तक मंगल और सूर्य आपके दशम भाव में होंगे, जिससे आपका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आपका समर्पण और कर्तव्य निष्ठा आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा और जनवरी से मार्च तक आपको बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। आप काम में हावी रहेंगे और आपके सुपीरियर्स आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में है, आपके 10वें और छठे भाव पर प्रभाव डालेगा, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने पर मदद मिलेगी। मार्च और अप्रैल आपके लिए विदेश में काम करने के लिए अच्छा समय हो सकता है। अगस्त से सितंबर तक एक और अच्छा मौका आपको अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अक्टूबर से दिसंबर के बीच कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवादों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह समय नौकरी पर संकट का समय हो सकता है। यदि आप इस समय पर सही उपयोग करते हैं तो भविष्य में बेहतर परिणाम आपको मिल जाएंगे। देखिए, मैंने आपको आपके मीन राशि वालों के लिए सब बातें बताई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बातों में मैंने अभी आपको खुलासा नहीं किया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है वर्ष 2024 में। साल की शुरुआत में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पूरे वर्ष आपकी राशि मीन में राहु और सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी को हल्का न लें, डॉक्टर्स को दिखाएं और समय पर दवाई लेते रहें। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी बीमारी लंबे अवस्था से चल रही है तो डॉक्टर को बदलने में बिल्कुल भी संकोच न करें। जिनको आंखों की समस्या है, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट या मोच होने की संभावना रहती है, तो अब जरूर बढ़ेगी। विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो आपको अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष जो है आपको अपनी दिनचर्या सही और संतुलित तरीके से चलानी होगी, क्योंकि आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह बनाएगी, जिसके लिए आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ध्यान दीजिएगा,
पौष्टिक आहार लें और योग, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम अधिक से अधिक करें। देखिए, मैंने बहुत विस्तृत तरीके से मीन राशि फल आपको बताया सन 2024 का। ये सब सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं हो सकती हैं। तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपना कमेंट लिख सकते हैं। हर संभव मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा। यदि आपको जो है कुछ विशेष तौर से जानना है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए vinaybajangi.com पे। वहां पर आपको अधिकांशतः सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। यदि आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीज रह गई, तो मेरी दूसरी वेबसाइट है आपकी किस्मत.com। वहां पर जाकर भी आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इन सब चीजों के अलावा भी यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको अपनी कुंडली के बारे में विशेष तौर से बातचीत करनी है, तो आप मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम बैठ के आपकी समस्याओं का कुछ ना कुछ निपटारा अवश्य कर पाएंगे, जिससे कि सन 2024 आपके जीवन में बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से बीतना आरंभ हो जाए।